अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा और मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुआ ज़हरा केस अभी तक निपटने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त हमारे साथ फ़रहान ज़फ़र साहब मौजूद है जो दुआ ज़हरा के वालिदैन के घर रह कर आए हैं और उनको हौसला अफजाई करके आए हैं। नाज़रीन, इसी दौरान दुआ ज़हरा और उस ज़हीर का इंटरव्यू कुछ निजी चैनल्स के 3 ऐसे सहाफ़ी कहलाने वाले यूट्यूबर्स उन्होंने लिया है। नाज़रीन, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या नेटिव बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे बताइएगा कि जहां पूरी दुनिया काम कर रही है दुआ ज़हरा केस पे, पाकिस्तान में जहां तक ये केस फैला हुआ है, सर कोई भी बड़े से बड़ा सहाफ़ी भी की सुनवाई नहीं कर सका, पहुंच नहीं सका। बताइएगा कि ऐसे निजी चैनल्स के 3 यूट्यूबर्स जो दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करते हैं और विक्ट्री का निशान बनवाते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? यार ये तो हमें भी नहीं पता लगा। मैं उस दिन आपके सामने इमरान से पूछ रहा था, यार हमें भी बता दे, तेरे सोर्सेज तगड़े हैं तो हमें भी बता दे, हमें भी ले जा यार। ये तो आपके सामने ही है। ये 3 स्पेसिफिक लोग गए हैं, जाके इन्होंने इंटरव्यू किया है और जिन कंडीशंस में किया वो बता रहे हैं कि बड़ा नॉर्मल कंडीशन थी। वो तो सबको पता लग रही है, क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो शायद कुछ ऐसे सवालात कर लिए जाते जो कौम के ज़हनों में थे और उन्हें कौम बड़े अच्छे से याद रखती। लेकिन ये है कि वो बना के इस तरह पेश किया गया कि ये बड़ी बहादुरी है, बड़े लैला मजनू की कहानी है, तो वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। आपने देखा ही है। सही हो गया। सर, मुझे ये बताइएगा कि इमरान साहब का ये कहना था कि रात के तरीक़े में हम गए हैं इंटरव्यू करने तकरीबन 12 से 1 बजे, तो क्या ऐसा इनको किस चीज़ का डर था? दिन की रोशनी में क्या जाने में मसला था? क्या उन्होंने खुफिया बुलाया इनको? यार देखो, अगर आप भी काम कर रहे हो ना तो हमें कोई बहुत एक्सक्लूसिव भी चीज़ मिले, आपको भी पता है कि यार हम 4-4 बजे भी जाते हैं। वो मियाँ वाली केस हुआ था, हम 4 बजे निकले थे, तो टाइम मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता अगर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी बुलाया। असल चीज़ ये है कि उसने इंटरव्यू किया कैसा है। उसने इंटरव्यू जो कौम के ज़हनों में सवालात हैं क्या उसको सामने रखते हुए किया है। चूँकि वो माना इस चीज़ को कि यार मैं जितने हद तक सवालात कर सकता था, मेरे जो ज़हन में आए वो मैंने पूछे, लेकिन फिर भी वो सवालात नहीं किए गए जो कौम चाह रही थी कि पता तो लगे यार आप पहुंच ही गए हो यार। सर, दुआ ज़हरा को मुल्क कौम की बेटी और बहन कहा जा रहा है, तो क्या उसको समझाने का किसी सहाफ़ी को या किसी यूट्यूबर को जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, नो डाउट कि चलो बहुत बड़ी विक्ट्री है इनके लिए कि इन्होंने केस की पहला इंटरव्यू इन्होंने किया है। जुनैरा माहम हो गई, इमरान साहब हो गए और मियाँ आसिफ साहब हो गए, तो सर क्या इनका बनता नहीं था कि उसको समझाते कि इनसे सवाल पूछने हैं कि आप हनीमून में कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे, लाइफ कैसे गुजारेंगे? क्या कभी उन्होंने ये सवाल पूछने की कोशिश नहीं की कि आपके माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप परेशान है, माँ बाप को देखो किस हाल में है? क्या ये उनके ज़हन में सवाल ये तो आप देख रही हो अपने वालिदैन को रोते हुए वो किस तरह आ रहे हैं, ताकि वो कुछ बताती तो सही, कुछ जवाब तो देती। अच्छा फरहान साहब ये बताइएगा कि निजी चैनल्स के यूट्यूबर्स जब दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करते हैं, कुछ ही लम्हों के बाद या 1 दिन के बाद जब आप उनके वालिदैन का इंटरव्यू करते हैं, उसकी माँ बहुत परेशान होती है, तो सर क्या उनका रद्द-ए-अमल था? उन्होंने जब अपनी बेटी का इंटरव्यू देखा, क्या उनमें गुजरी, कोई एक्सप्रेशन क्या थे उनके? देखें यार, हम कराची में थे और ये ख़बरें में आना शुरू हो गई थी। आपके सामने एक कम्युनिटी लग रही थी कि मैं इंटरव्यू करूंगी, तो ये हमें पता भी लग गया था कि ये इंटरव्यू हो जाना है, तो वो मेंटली प्रिपेयर थे कि ये इंटरव्यू आना है। ज़ाहिर है एक वीडियो पैगाम उस सूरत में आ रहे थे जब बच्ची मिल नहीं रही थी, और जब बच्ची मिल गई है, जब पता लग गया कि शादी हो गई, सारे मामलात हो गए, तो ये तो 100% श्योर था ना कि प्रॉपर इंटरव्यू आना है और उसमें ये बताया जाएगा कि बच्ची कितनी खुश है, बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई, जो वो मामलात थे, तो ये उनको पता था, तो वो इतने ज़्यादा शॉक्ड नहीं हुए। हाँ, उनको ये चीज़ें बड़ी वो लगी कि बच्ची से जिस तरह बुलवाया गया कि कोर्ट के अंदर जब चैम्बर में जैसा आपने मुलाकात का टाइम दिया था, तो बच्ची ने कहा था मैंने वालिदैन के साथ जाना है, वो पूरे सोशल मीडिया पे कितना कोहराम मचा था, लेकिन उस चीज़ को भी काउंटर कर दिया गया, बताया गया कि बच्ची ने कहा जी मैंने तो नहीं ऐसी कोई बात की थी। ये चीज़ तकलीफ दे थी। सही हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब दुआ ज़हरा का इंटरव्यू हुआ तो एक विक्ट्री का निशान बनाया गया, तो सर क्या अपने उसके माँ बाप को नीचा दिखाने के लिए निशान बनवाया गया? ये तो एक सवालिया निशान है ना, ये क्यों बनाए गए विक्ट्री के निशान? ये तो आप ये कहना है कि वालिदैन 50 दिन से अपनी बच्ची की जंग लड़ रहे हैं कि बच्ची से कम मुलाकात दूर की बात है, दूर से बात ही करवा दो खड़े करके, लेकिन आप इस तरह के काम करें, उसके बाद आप विक्ट्री के निशान बना के वालिदैन के मुँह पर ये तस्वीरें मारें कि आप जो है ना वो जो मर्ज़ी करते रहे, हमने अपनी मर्ज़ी की है। लेकिन इसके पीछे भी देखने चाहिए कि अगर बच्ची से वालिदैन कहते हैं कि बयानात दिलवाए जाते हैं, बच्ची को प्रेशराइज़ करवा के काम करवाया जाता है, तो हो सकता है यार बच्ची की अपनी मर्ज़ी ना हो या बच्ची की मर्ज़ी हो, जो दोनों कंडीशन है कि वो विक्ट्री जिस तरह भी बनाई, जिसने भी कहा, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर वो आई गई थी तस्वीर, तो आप भी समझते हैं यार वालिदैन वाले लोग हैं आप सब, हम सब, कितना दुख होता है इस चीज़। सही हो गया। अच्छा सर, एक बात बताइएगा कि जुनैरा माहम, इमरान और मियाँ आसिफ 3 ऐसे बंदे जो दुआ ज़हरा का और ज़हीर का पर्सनली जाके इंटरव्यू करके आते हैं,
अच्छा सर, ये बताइएगा, कहा जा रहा था कि इनके पीछे बहुत बड़ा माफिया है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो उनसे 3 यूट्यूबर्स हैं ये भी उस माफिया का हिस्सा है? यार ये जो मुखालफत है ना, मुखालफत की सहाफ़त, ये इस पर नहीं मैं यकीन रखता, क्योंकि आप इस चीज़ से बढ़ के सोचो। अब मैं अगर कहूँ कि मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन करने पे आऊँ, मैं यहाँ से करूँ वो वहाँ से करे, तो ये चीज़ मुझे ज़ेब नहीं देती, ना मुझे पसंद है ये चीज़। अब माफिया का हिस्सा आपने पूछा है, तो वो कौन करेगा? वो कितनी बड़ा इंकशाफ उसने किया है कि बच्चों का मेरे से पहले दिन से रब्ता है। आप ये देखें कि तड़प गए थे वालिदैन। मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि कौन से मीडिया चैनल्स वो ज़हीर की फैमिली की तरफ से सपोर्ट कर रहे थे या उनका नैरेटिव दिखा रहे थे। कोई भी तो नहीं था। सही हो गया। एक शायद होगा यूट्यूब चैनल, 2 होंगे, 3 होंगे, बस इससे ज़्यादा तो कोई नहीं था। आप इधर आ जाएं अगर काज़मी साहब की फैमिली की तरफ, वहाँ तो प्रॉपर आप ये देखें मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया सारे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हाई कोर्ट जा रहे हैं, जो भी मामला हैं आप सारों को कहें कि फिर वो एकतरफा काम कर रहे हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि सिंध कोर्ट और पंजाब कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया। अब उनके काज़मी साहब ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सर, इसके दौरान अगर दुआ ज़हरा हामिला हो जाती है तो क्या फ़ैसला देखते हैं आप? नहीं यार, ये बातें शायद मैं नहीं समझता मीडिया पे कहनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता ये मामला क्या होंगे। ये मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बड़ों को बैठना चाहिए पाकिस्तान के, किसी भी इंतशार फैलने से पहले जो है इस केस को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। और इस तरह के जो मामलात हैं और ये बातें फैलाई भी जा रही हैं, आपने सवाल नहीं किया, इस तरह की कोई और दूसरी तरफ से भी आप समझते हैं जब मैं बात कर रहा हूँ कि बताई जा रही हैं कि ये बड़ी खुशखबरी आनी, ये यार ये कौम जो है ना उसको ये ट्रेंड ना दे। मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कौम के बच्चों को इस तरफ ना लेके जाएं। सही। अच्छा सर, बताइएगा कि एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसकी कमर्शियल भी इस इंटरव्यू के दौरान दिखाई गई है, ज़ुनैरा माम के इंटरव्यू में, सर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि वो भी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं यार, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो मुझे पता भी है कि किस लिए कहा है। एक स्पेसिफिक बंदे को डिग्रेड करने के लिए जो है ना वो चीज़ रखी गई थी और वो अपने मुँह से भी मानी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने वालिदैन खुशी से या पूरी कौम जो है वो किस कर्ब से वो इंटरव्यू देख रही होगी और किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल का जवाब मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज कर दिया काज़मी साहब ने, अगर सुप्रीम कोर्ट भी दुआ ज़हरा के हक़ में फ़ैसला सुना देता है तो सर क्या आपको लगता है क्या ये फ़िरका फसादात फैल सकते हैं? नहीं यार, फैलने नहीं चाहिए। पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है हमारी सुप्रीम कोर्ट पे, हमारी तमाम कोर्ट्स पे, क्योंकि यही फ़ैसले में हम हमारे फ़ैसले इन्होंने नहीं कर रहे हैं। जहाँ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं यार, हमें अपनी कोर्ट्स पे प्रॉपर एतमाद है, और खुदा ना खास्ता किसी भी इंतशार फैलने से पहले मुझे बड़ा यकीन है, कामिल ईमान है मेरा, कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वहाँ फ़ैसला जाता है, हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, जहाँ भी अगर ये इंसाफ की बुनियादों पर हक़ाइक़ को देखते हुए हल हो गया तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला नहीं होगा, और बच्चे, वालिदैन और दूसरी पार्टी जो भी इसमें जिनका भी जो जिस तरह का इंटरेस्ट है उन सबको उनके हिस्से का हक बराबर का इंसाफ मिलेगा। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, फ़रहान ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद है जिनके गुफ्तगू आपने समान फरमाई है। नाज़रीन, अगर आप इनकी राय से मुत्तफ़िक़ हैं तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।